नमस्कार दोस्तों, आपका ये वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था आईपी एड्रेस डायनामिक तरीके से कैसे एलोकेट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क में यूजिंग डीएचसीपी प्रोटोकॉल। अभी ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मतलब समझो आपके पास 3 नेटवर्क है, आप 3 नेटवर्क में कुछ काम कर रहे हैं एंड एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जो नेटवर्क का पाथ होता है वो सबसे कम समय में सबसे कम रिसोर्स यूज़ करके हुए डेटा ट्रांसफ़र करने का जो पाथ है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये हमें ये वीडियो में देखना है। तो टोपोलॉजी हम बनाएंगे जिसके लिए मुझे लगने वाले हैं 3 राउटर, 2 स्विच एंड 5 मशीन्स। तो let's take 3 routers, PT router 0, then PT router 1, then PT router 2। ये 3 राउटर्स हम लोग को लगने वाले हैं 3 डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए। देन मुझे लगने वाले हैं स्विच एंड 3 मशीन्स। आपको जितने भी नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाने हैं आप बढ़ा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसे टोपोलॉजी क्रिएट करनी है। तो इसे कनेक्ट करते हैं। आई एम यूजिंग दिस ऑटो ऑप्शन। देन यहाँ पे कुछ लेबल्स डालते हैं सो दैट आपको नेटवर्क्स समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये नेटवर्क होगा 192.168.1.0, ये नेटवर्क होगा 192.168.2.0, ये नेटवर्क होगा 192.168.3.0। देन ये 2 राउटर के बीच में नेटवर्क रहेगा 10.0.0.0। देन यहाँ पे 20.0.0.0। यहाँ पे एक लाइन हम लोग ने कनेक्ट नहीं की है ये राउटर से ये राउटर तक, तो इसका नेटवर्क होगा 30.0.0.0। लेट्स अरेंज दिस। तो यहाँ पे नेटवर्क तो हम लोग ने डिफाइन नहीं किए हैं, तो वहाँ पे पहले नेटवर्क डिफाइन करते हैं। तो पहले हम लोग नेटवर्क डिफाइन करते हैं। लेट्स टेक दिस राउटर, फास्ट इथरनेट 192.168.1.0, sorry 1.1। let's copy this, it's on this port। 1.2, then ये PC 1.3, देन ये राउटर डिफाइन करते हैं हम। दिस इज 2.1, लेट्स कॉपी दिस। 2.2 and 2.1 एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये राउटर दोनों तो फास्ट इथरनेट पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। इसका फास्ट इथरनेट पोर्ट 3.1, इससे करते हैं कॉपी। लेट्स ऑन दिस।
तो यहाँ पे मुझे सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये 20 पोर्ट एंड यहाँ पे ये 30 पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है विथ 10.0.0.0 नेटवर्क के साथ। तो पहले यहाँ पे जाते हैं, सीरियल 2 पे जाते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है कि वो क्लॉक रेट, वो ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा है क्लॉक रेट क्या है, कैसे होता है। सो यहाँ पे हम लोग कुछ भी मॉडिफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10.0.0.1। तो ये हो गया उसका सबनेट मास्क। लेट्स ऑन दिस और करते हैं क्लोज। यहाँ पे सीरियल 30 पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है 10.0.0.2। लेट्स ऑन दिस। तो अभी आप देखेंगे कि ये दोनों सिग्नल ग्रीन हुए हैं। यहाँ पे मुझे देखना है ये कौन सा पोर्ट है, सीरियल 20 एंड यहाँ पे ये सीरियल 20। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई करूँगा 20.0.0.1 और यहाँ पे सीरियल 20 पे 20.0.0.2। ये दोनों पोर्ट भी ऑन हो चुके हैं। देन यहाँ पे सीरियल 3 एंड सीरियल 3। तो ये आईपी एड्रेस रहेगा 30.0.0.2 और यहाँ पे 3 पे रहेगा 30.0.0.1। तो ऐसे अपनी टोपोलॉजीज आईपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ तैयार हो गई है। अभी हम लोग जब पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो सक्सेसफुल आना ही है, क्योंकि इट्स इन द सेम नेट, बोथ डिवाइसेस आर इन द सेम नेटवर्क। यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसफ़र होना ही है। तो अभी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसफ़र कर दूँ तो वो फेल आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने नेटवर्क के पाथ दिए ही नहीं है। तो हम लोग जब आरआईपी और स्टैटिक राउटिंग के साथ जब कॉन्फ़िगरेशन किए थे, तब हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे हम लोग जितने भी नेटवर्क्स अपने राउटर के साथ कनेक्टेड है उतने हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं एंड देन बाकी सब चीज़ें प्रोटोकॉल संभाल लेता है। तो मुझे अब OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए लेट्स डू दिस फॉर दिस राउटर। CLI मोड में जाते हैं। यहाँ पे वी आर ऑलरेडी इन दी कॉन्फ़िगरेशन मोड, सो इंटरफेस से बाहर आते हैं। हम लोग कमांड टाइप करेंगे राउटर देन OSPF along with the process ID for this router। देन अभी हम लोग OSPF कॉन्फ़िगरेशन मोड में अंदर आ गए हैं। यहाँ पे मुझे नेटवर्क देना है, नेटवर्क along with the network ID which is 192.168.1.0 एंड यहाँ पे मुझे सबनेट मास्क की जगह पे वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है। ये इन्वर्स होता है आपके सबनेट मास्क का। तो सबनेट मास्क ऑफ दिस क्लास C एड्रेस इज 255.255.255.0। तो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255 एंड यहाँ पे आपको एरिया स्पेसिफाई करना है। आई एम गिविंग एरिया 0। अभी जितने भी राउटर के साथ आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, यहाँ पे आपका ये एरिया नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने एरिया 0 दिया है, तो तीनों राउटर्स है यहाँ पे एरिया 0 ही होगा। तो इसमें और दो नेटवर्क कनेक्टेड है, तो उसके लिए भी ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। नेटवर्क 10.0.0.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 255, सॉरी 0.255.255.255 along with the area ID। देन 30 नेटवर्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 30 भी ऐड कर देंगे। देन ये हम लोग क्लोज कर देते हैं।
दूसरा राउटर है ये, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करना है, एग्जिट राउटर OSPF, और ये जो प्रोसेस आईडी है वो आप दूसरा दे सकते हैं, आई एम गिविंग दिस टू, यस, देन नेटवर्क 192.168.2.0, then 0.0.0.255 along with the area, then network 20 भी कनेक्टेड है एंड नेटवर्क 30 भी कनेक्टेड है, सो 20.0.0.0, then 0.255.255.255 एरिया 0, नेटवर्क 30 भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये हम लोग ने डाल दिए। देन राउटर 3 के लिए भी सेम प्रोसीजर, राउटर OSPF 3, then network 192.168.3.0, 0.0.0.255 एरिया 0, नेटवर्क यहाँ पे है 10 and 20, so 10.0.0.0 and 0.255.255.255 along with the area ID, and दूसरा है 20, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन डन। Now let's transfer the data. Yes, we are getting successful. Let's delete this. Let's try again. Yes, successful. अभी मुझे ये मशीन से ये मशीन तक डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे 2 पाथ है यहाँ से यहाँ तक डेटा जाने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस सोर्स, देन दिस स्विच, then this router, then this router, then this switch, and then this machine. This is path 1. दूसरा पाथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये राउटर से ये राउटर तक, एंड देन आगे ये मशीन तक। अभी यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जो हम लोग ने पहला वाला देखा है। नाउ लेट्स डू दिस सिमुलेशन। तो यहाँ पे डेटा आ गया है। नाउ ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। अभी यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। नाउ समझो मैं यहाँ पे ये लिंक डिसेबल कर देता हूँ, सीरियल 3 पोर्ट जो है वो मैं समझो डिसेबल कर देता हूँ। नाउ अभी मुझे यहाँ पे ये पाथ डिसेबल करने के बाद भी मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो लेट्स चेक दिस। यस, वी आर गेटिंग सक्सेसफुल बिकॉज देयर इज वन पाथ। नाउ लेट्स चेक दिस इन सिमुलेशन।
इज सक्सेसफुल। सो यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, जो प्रोटोकॉल हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है, ये प्रोटोकॉल ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके यहाँ पे मिनिमम पाथ जो होता है वो कैलकुलेट करता है, देन वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करता है। तो ये OSPF इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। Don't forget to subscribe and press bell icon for new updated videos. Like and share videos with your friends.